निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस शुभ अवसर का शुभारंभ करने का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, साथ में माननीय जनसंपर्क मंत्री जी से आप सभी का अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे दीप प्रज्वलित कर इस शुभ अवसर का शुभारंभ करें। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टि वर्धनम आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योति नमस्तुते। आइए जोरदार करताल ध्वनि के साथ हम भी सहयोगी बने इस सुनहरे पल के। आज ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश को एक और अनूठी सौगात, स्टेट मीडिया सेंटर का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। तंत्र बनाए रखने में भागीदार हूँ मैं, सत्य निष्ठा से लिखता हूँ खबरें अखबार में, हाँ मैं पत्रकार हूँ, हाँ मैं पत्रकार हूँ। सभी पत्रकार बंधुओं का हम हृदय से स्वागत करते हैं हमारे बीच। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप सभी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जैसा कि हमें ज्ञात है, एक अनूठे भव्य स्टेट मीडिया सेंटर का निर्माण होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारी एक और शाश्वत परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सम्मान करना। और उससे यहाँ अतिथि मंच पे बैठे लोग नहीं है, इसलिए कोई का स्वागत नहीं होगा। यहाँ अतिथि आज पधारे हुए मेरे पत्रकार मित्र हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश भर से पधारे हुए सभी मेरे प्रिय पत्रकार मित्रों, आपको प्रणाम और आपका हृदय से स्वागत। अब ये सड़ी गली परंपरा है कि हम आपस में ही स्वागत करते रहें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय जनसंपर्क मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आज प्रदेश की राजधानी में स्टेट मीडिया सेंटर के भव्य भवन के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के कलंक से बाहर निकालने का भागीरथी और ऐतिहासिक काम किया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट मीडिया के इंचार्ज आदरणीय आशीष जी, सीपीआर आदरणीय मनीष सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित बहुत ही वरिष्ठ ऐसे पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा को देश स्तर पर स्थापित करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे पत्रकार साथी जो उत्साह से भरे हुए हैं, ऐसे सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र को यदि वरदान बनाना है तो सिर्फ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को बेहतर स्थिति में पहुंचाकर हम लोकतंत्र को वरदान नहीं बना सकते। पत्रकारिता को भी हमें वो सारी मूलभूत सुविधाएं, आधारभूत ढांचा और उनके उत्साह को, उनके मनोबल को आगे बढ़ाकर जब वो बराबरी के साथ आगे बढ़ेंगे तभी जाके लोकतंत्र को वरदान बनाने के सपने को हम लोग पूरा कर पाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं
कि उन्होंने समय समय पर, मैं अपने को सौभाग्यशाली भी मानता हूं, क्योंकि जब मैं पिछली बार जनसंपर्क मंत्री था, हमारे पत्रकार बंधु हमेशा स्वास्थ्य बीमा की परेशानी से की मांग हमेशा से उठाते रहते थे। बीमारी के समय अपने परिजनों के इलाज के लिए उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय किया था। और उसके बाद मुझे याद है कई बार ऐसे वरिष्ठ पत्रकार मुझसे मिले जिनके परिजन अस्पतालों में भर्ती रहते थे, और मैं पूछता था कि यदि मेरे लायक कोई मदद की जरूरत हो तो बताइए। तो कहते थे कि स्वास्थ्य बीमा योजना जब से लागू हो गई है, अब हम लोगों को अपने परिजनों के और अपने इलाज के लिए अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। 7 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत बुलाई मुख्यमंत्री निवास में, और उन्होंने एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसी घोषणाएं की जिससे समूचा पत्रकार जगत के में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसमें यह स्टेट मीडिया सेंटर भी था। ने अपनी कथनी और करनी को साक्षात किया और मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से हम निवेदन करेंगे कि कृपया आप संबोधन देने की कृपा करें। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री आदरणीय श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे भाई आशीष जी, सीपीआर मनीष जी, पूरी टीम जनसंपर्क की, और मेरे सम्मानित प्रिय पत्रकार बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस स्टेट मीडिया सेंटर के शिलान्यास के अवसर पर केवल शब्दों से नहीं, अंतरात्मा से, हृदय से, मन के स्नेह के भाव से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए आज के पल बहुत आनंद के पल हैं, बहुत खुशी के पल है। एक संकल्प साकार हो रहा है, एक सपना पूरा हो रहा है। कहने की ताकत, लिखने की हिम्मत, सुनने का संस्कार होना, प्रलय में प्रचंड और आपदा में चट्टान जैसा स्वीकार होना, व्यक्तित्व में जितना जरूरी है अच्छे व्यवहार का होना, समाज में उतना ही जरूरी है पत्रकार का होना। पत्रकार और पत्रकारिता लोकतंत्र के प्राण कहे जाते हैं। मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो पत्रकारिता के पुरोधा बने और देशभक्ति की अलख जगाने वाली कविताएं जिन्होंने लिखी, इसी धरती पर मध्य प्रदेश की हरिशंकर परसाई के लिखे व्यंगों ने समाज को आईना दिखाया। जिस धरती पर जन्मे प्रभाष जोशी पत्रकारिता को नई भाषा दी, जहां के बेटे वेद प्रताप वैदिक ने हिंदी को नई स्वीकारिता दी, उस धरती पर आज राज्य मीडिया सेंटर का भूमि पूजन हो रहा है। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का कठिन परिश्रम, पहाड़ सा हौसला और नदी सी विनम्रता, ज्ञान और गंभीरता देखी है। आज सिर्फ मीडिया सेंटर का भूमि पूजन नहीं हो रहा, बल्कि भविष्य के ऐसे बट वृक्ष का बीज रोप रहा हूं जिसमें अनुभव की शाखाओं पर अनंत आशाएं साकार होंगी। मित्रों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरे प्रदेश से पधारे। मैं जानता हूं
आपकी कलम ने परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ी, समाज की कुरीतियों की कड़ियां तोड़ी। आज के भारत के निर्माण में भी आपकी स्याही का योगदान नकारा नहीं जा सकता। आप समाज की अंतिम पंक्ति की वो आवाज है जो खबरें बनकर जिम्मेदारों तक पहुंचती है। आप समाज को मिला वो आश्वासन है जिसके होने से सुनवाई सुनिश्चित है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। पत्रकार समाज और सरकार के बीच में सेतु होते हैं। पत्रकार एक धर्म होता है। पत्रकारिता आपकी आत्मा में सूचना और संस्कार बसता है। एक पत्रकार स्वतः ही समाज सेवी भी होता है, क्योंकि जिसके अंदर सामाजिक सरोकार नहीं वो पत्रकार नहीं। सामाजिक सरोकारों से आपका शरीर और आत्मा जैसा रिश्ता है। मित्रों, हमने युद्ध में तपते पत्रकार देखे, चलती हुई गोलियों के बीच मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, लेकिन पत्रकार वहां डटा होता है। महामारी में जान पर खेलकर अपना धर्म निभाते पत्रकार देखे। कोविड के दौर में जब कोई घर से नहीं निकलता था, ये पत्रकार होता था जो खबरें लेके आता था। बाढ़ और भूकंप जैसी आपदा में हमने पीड़ितों को मदद करते हुए पत्रकार देते हैं, और त्रासदियों पर सवाल उठाते हुए पत्रकार भी देखे। विपत्तियों में जब सब सुरक्षित स्थान खोजते हैं तब पत्रकार समाधान खोजते हैं और समाधान देने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज का कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, मेरे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पल है और एक अनोखा आयोजन है। मित्रों, कुछ चीजें आप सोचें, जैसे विश्वसनीयता का संकट आज एक बड़ा सवाल है। मैं सबकी बात नहीं करता, कहीं कहीं उठता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सवालों का जवाब आप सब खोजेंगे। हम सब जानते हैं एक दौर था जब अगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, लेकिन आज मीडिया का स्वरूप बहुत बदल गया है। मैं उस पर लंबी बात नहीं करूंगा। आज तो जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो भी पत्रकार है। तो पूरा दौर कहां से कहां तक आया। हमने आजादी की लड़ाई लड़ते हुए पत्रकार देखे, हमने आजादी की दूसरी लड़ाई आपातकाल के खिलाफ लड़ते हुए पत्रकार देखे, और हमने एक अलग युग में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके साथ साथ सोशल मीडिया आया, उस दौर के पत्रकार भी देखे। ये मीडिया सेंटर, क्योंकि संवाद, संचार और संपर्क पत्रकारिता के तो प्राण इसी में बसते हैं। ये मीडिया सेंटर आपके संवाद, खबरों के संचार और हमारे संपर्क का केंद्र बनेगा। यह सेंटर पत्रकारिता के छात्रों के लिए गुरुकुल होगा। यह गुरुकुल होगा। मित्रों, यहां वरिष्ठों का अनुभव भी होगा और छोटों की अनुजों की ऊर्जा भी, पुराने घर की स्मृतियां। क्योंकि बचपन से मैंने यह पत्रकार भवन देखा था, और जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो कई बार इसी पत्रकार भवन में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उस समय तो हम अपनी खबरें लेके खुद ही अखबारों के दफ्तर में जाते थे कि भैया छाप देना है। मैंने तब से इस स्थान को देखा था, लेकिन पुराने घर की स्मृतियां जो बीच में तोड़ दी गई थी, आज आप एक नए आंगन में प्रवेश करेंगे। लंबे समय से इसके पुनर्निर्माण का सपना था। अलग अलग सुझाव आते थे, लेकिन अंततः स्टेट मीडिया सेंटर अब इसका स्वरूप होगा। मैं पत्रकार मित्र वो जो जिन्होंने 6 दशक पहले पत्रकार भवन की नींव रखी थी, आज उनको प्रणाम करता हूं। आज उनका पत्रकार भवन स्टेट मीडिया सेंटर में परिवर्तित होने की शुरुआत है। 7 सितंबर 2023 को मैंने घोषणा की थी कि स्टेट मीडिया सेंटर बनाएंगे,
और आज यहाँ आपके बीच में भूमि पूजन हो रहा है। मैं हर उस पत्रकार को प्रणाम करता हूँ जिसकी रखी ईंटों ने अपना स्वरूप स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में ढाल दिया है। आपको बारंबार प्रणाम। अब ये कैसा होगा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी सी फिल्म अभी आपने देखी है। इसमें क्या क्या होगा ये उस फिल्म के अंदर आपको बताया गया है, इसलिए मैं उस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा। ये पत्रकार भवन जहां था स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में एक नया इतिहास रचेगा। इस अवसर पर मैं फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और दो चीजें और मेरे मन में आई है। एक, प्रदेश में महिला कल्याण और विकास पर अध्ययन करने एवं फेलोशिप के लिए माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष 5 महिला पत्रकारों को फेलोशिप दी जाएगी। हम ये फैसला कर रहे हैं। और दो चीजें, मैंने बीच में छोटे अखबारों के पत्रकारों की दर्द देखे हैं, पीड़ा देखी है, तकलीफें देखी है। रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार। और इसलिए 1 महीने के अंतराल से हर छोटे अखबार को विज्ञापन देने की व्यवस्था की जाएगी। इसको हम लागू करेंगे, क्योंकि छोटे अखबारों का अलग महत्व है। उनको पन्नों वाला अखबार कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता। और दूसरे 70 साल से ज्यादा जिन वरिष्ठ पत्रकारों की उम्र है उनको परमानेंट स्थायी अधिमान्यता का कार्ड दिया जाएगा। एक बार मित्रों, मैं हृदय के भावों से, मैं शब्दों से नहीं, मैं तो संवेदनशील व्यक्ति हूं, मैं हृदय से बोल रहा हूं। मैं हृदय के भावों से आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश के योगदान में, मध्य प्रदेश के विकास में आपके योगदान को स्वीकार करता हूं। और मध्य प्रदेश को बढ़ाने में हमेशा मिलके हम आगे प्रदेश को बढ़ाते रहें, इसका आपसे आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।